हाँ प्रेशर तो है घर क्या? से तो है, नहीं बनेगा बात का तो नहीं सोचे। सबसे पहले हम लोग राइट करवाया जाएगा, समय देखेंगे तो लक्ष्य बुरा मान जाएगा। बुरा मान जाएगा। मनोरंजन अपना इस तरह का चमका रहा है। ये मेरा वर्क हमेशा समर्पण का रहा। कोई मंत्री, कोई बहुत बड़े बड़े जो भी पॉलिटिशियन है, मुझे पॉलिटिशियन से मतलब नहीं है, तो हाथ जो रखती आप उनको डिस्क्वालीफाई कीजिए ना। फिजिकल में आपको जीरो नॉलेज है लेकिन फिर भी आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये तो थू हो रहा है ना सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। जहां मैं खड़ा हूं ये पटना का गांधी मैदान है, जहां ये तमाम दरोगा अभ्यर्थी हैं जो कि फिजिकल टेस्ट के लिए तैयारियां कर रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि आज 2 अप्रैल है और आज जो लड़कों जो दरोगा अभ्यर्थी में जो लड़के थे उनका फिजिकल टेस्ट समाप्त हो चुका है और कल से यानी कि 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक लड़कियों का जो फिजिकल टेस्ट है वो लिया जाएगा। इनसे बातचीत करने के लिए समय आया है क्योंकि इतना डेडिकेशन तमाम लोगों में देखने के बाद बातचीत करने का मन जरूर करता है। जिस तरह से लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि जो टाइगर जंप है उसके कारण बच्चों को छाट दिया जा रहा है, सालों मेहनत करने के बाद हाथ में 0 बटा सन्नाटा आ रहा है, उसके बारे में ये लोग क्या सोचती हैं? क्या नाम है आपका? विवाह कुमारी। रात के 10 बजे, अभी 9 बज रहे हैं, सर, फील्ड में आप हैं, यस सर, क्या तैयारी कर रही हैं? एसआई का तैयारी कर रही हूँ। एसआई की तैयारी कर रही हैं। घर पे क्या है मेंटली प्रेशर घर से? हाँ प्रेशर तो है घर क्या? से कि तैयारी करना है, कंप्लीट करना है। खुद के अंदर भी प्रेशर है कि करना है मुझे। जंप की बात हो रही है, कौन से जंप के लिए ज़्यादा तैयारी की है आप? मैं तो बेली मारती थी। बेली मारती हैं, जी तो आपके लिए तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। नहीं, डिफिकल्ट तो था पहले लेकिन अब सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। सर ने प्रैक्टिस इतना करवाया है जिसके कारण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमा है। साइमा जी, जी, कितनी उम्र होगी? मेरा 30। 30। जी, क्या है 30 की उम्र में जब लड़के होते हैं तो लड़कों के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जाता है? बतौर लड़की कहा जाता है लड़कियों को कहीं ना कहीं समाज में जरूर देखा जाता है कि हाँ जल्दी जल्दी उनकी शादी करके भेज दिया जाता है। किस तरह की चीज़ें देखती हैं आप? घर से क्या प्रेशर रहता है? अभी 9 बजे आप फील्ड में बैठी हुई हैं, तमाम चीज़ों पे तो समाज में घर में तो प्रेशर रहता ही है कि लड़कियों के लिए कि उम्र हो रही है, सही उम्र में शादी होनी चाहिए, अभी तक जॉब नहीं हुई है, तो ये सब प्रेशर तो रहती है। रहता है। जी, कौन से जंप के लिए ज़्यादा तैयारी कर रही हैं? बेली के लिए। बेली के लिए। जी, टाइगर जंप बैन होने के बाद या फिर पहले से ही कर रही थी? पहले से ही मेरा था। पहले से ही कर हाँ, रही थी। लेकिन गद्दा की हाइट कम कर दी है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। कब है परीक्षा? मेरा 6 को। 6 तारीख को है। जी। तैयार हैं आप? हाँ तैयार है। चलिए, रात के 9 बज रहे हैं। 9 बज के लगभग मैं जब वीडियो शूट करना शुरू किया था 9:10 हो रहे थे। तार छोड़ दीजिए भाई साहब। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन कुमारी। कहाँ रहती हैं? हम यही पटने में रहते हैं। पटना में ही रहती हैं। जी, घर से क्या प्रेशर है? घर से प्रेशर क्या है, बस क्वालिफाइड होना है, दरोगा बनना है। क्या बोलते हैं, नहीं बनोगी तो? बनना तो है, नहीं बनेगा बात का तो नहीं सोचे। नहीं, ऐसा नहीं कहते कि इस बार नहीं पास हो के आए तो फिर समझ लेना। नहीं, पास तो होना है, किसी भी हाल में इतना मेहनत कर रहे हैं, पास तो होना है। ये तो जज्बा है। हाँ। किस जंप के लिए ज़्यादा तैयारी कर रही हैं आप? पहले तो ऐसे कुछ सब टाइगर भी कर रहे थे, सीजर भी कर रहे थे, पर टाइगर बैन होने के बाद अब सीजर में सब लगे हैं और गद्दा नीचे हो जाने के कारण बहुत ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, डर लग रहा है, डर से नहीं कर पा रहे हैं अभी। अच्छा, टाइगर नीचे सॉरी गद्दा जो नीचे हो गया है उसकी वजह से डर आ गया है कि फिजिकली नहीं हो डैमेज पा ना रहा हो है। जाए। हाँ, अच्छा, ऐसे तो मेरे फ्रेंड लोग हैं, उन लोग किसी का बहुत कुछ हुआ है, प्रॉब्लम इंजरी हो गया है, किसी एक का तो हाथ भी टूट गया। तो फिर तो नहीं दे पाएंगे फिजिकल टेस्ट? हाँ, फिर भी करे, देखते हैं क्या होता है उसके साथ। अच्छा, क्यों हो रहा है? मतलब टाइगर जंप बैन कर दिया गया, इसकी वजह से प्रेशराइज होके किसी और जंप की प्रैक्टिस कर हाँ, रहे हैं। सीजर का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिन लोग टाइगर करते थे अब सीजर नहीं हो पाते, उसका प्रैक्टिस करने के कारण और गद्दा नीचे होने के कारण ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर हाथ में लग जा रहा है। रात के 9 बज रहे हैं, घर से कॉल आया अभी? हाँ, कॉल तो आए। क्या बोले? क्या बोले, बस करना है, अभी कर रहे हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं हम लोगों के पास। और चलिए, इससे पहले भी हमने एक छात्रा से बातचीत की थी जिसने कि इस बात का दावा किया था कि उसका हाथ टूट गया था। क्यों? क्योंकि टाइगर जंप को अचानक से आयोग के द्वारा ये कह दिया गया कि टाइगर जंप नहीं लगा सकते हैं आप। इसके कारण उसने दूसरे जंप की तैयारी करनी शुरू कर दी। शॉर्ट टाइम में किसी भी चीज़ की तैयारी करना डिफ़िकल्ट होता है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? श्वेता। श्वेता, क्या कर रही हैं यहाँ पे? अभी तो दरोगा फिजिकल की तैयारी। हाँ,
दरोगा फिजिकल की तैयारी कर रही है। कब है एग्जाम? 9 अप्रैल। 9 अप्रैल। कुछ डिफिकल्ट है कल के लिए? 9 अप्रैल के लिए हाँ, डिफिकल्ट पहले थोड़ा इजी लगता था, लेकिन जब से गद्दा का हाइट छोटा किया है वहाँ से एक भय आ गया है, और हर बार करने से लगता है कि कहीं फिजिकली डैमेज ना हो जाए, इसी चीज़ की डर बनी रहती है हमेशा। फिजिकल डैमेज ना हो जाए। हाँ। अच्छा, टाइगर जंप बैन किया गया है, उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, मैं पहले से सीजर ही मारती थी, पहले से सीजर मारती थी। बस गद्दा जो छोटा हुआ उसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, क्या क्या पता है आपको, क्या क्या कराया जाएगा जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगी? फिर क्या कराया जाएगा? सबसे पहले हम लोग को लाइनअप करवाया जाएगा, उसके बाद रनिंग है, रनिंग के बाद फिर हम लोग को थ्रो में ले जाया जाएगा, वहाँ से फिर हाई जंप है, फिर लॉन्ग जंप है, फिर हाइट मेजरमेंट एंड वेट मेजरमेंट। अगर वहाँ क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर हम लोग का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, फिर गेट अगर क्वालिफाई हर चीज़ में है तो गेट पास मिलेगा, नहीं तो बैक डोर से निकाल दिया जाएगा। कितने साल से तैयारी कर रही है? साल से नहीं, 3 मंथ से। 3 महीने से? हाँ, फिजिकल की। यहीं के रहने वाली है, कहीं और की रहने वाली? नहीं, और चंपारण। चंपारण से यहाँ आके तैयारियाँ कर रही हैं। ठीक है, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम कुंदन कुमारी है। कुंदन जी। 9 बज रहे हैं, जी। मज़ा आ रहा है तैयारी करके? जब एक बार लक्ष्य को ठान लिया है तो समय को नहीं देख सकते ना, चाहे कितना भी बजे लक्ष्य को हासिल करना। समय देखेंगे तो लक्ष्य बुरा मान जाएगा। बुरा मान जाएगा। अच्छा, टाइगर जंप बैन होने से कुछ दिक्कत? हाँ, टाइगर जंप, हाँ, मानसिक तौर पे एक दबाव आ गया है, मानसिक प्रेशर आ गया है। जैसे मैं पहले बेली कर रही थी, बेली इजली हो जा रहा था, अब गद्दा नीचे होने की वजह से बेली में डर है कि कहीं फिर हाथ में कोई फ्रैक्चर वगैरह ना आ जाए, तो अब मुझे सीजर सीखना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, सीजर में सीजर काफी मतलब परेशानी आ आप रही है। जब 22 मार्च को ये कहा गया कि टाइगर जंप नहीं कर सकती आप, उसके बाद आपने शुरू किया बेली जंप के लिए? जी जी, उसके बाद बेली और नहीं, सीजर के उसके लिए? बाद सीजर के लिए। पहले अच्छा, बेली था, अच्छा। उसके बाद सीजर के लिए, क्योंकि गद्दा नीचे होने से बेली में हाथ नीचे नहीं जा पाएगा। अच्छा। तो अगर बाय द वे किसी तरह से चला जाता है तो हाथ में कुछ फ्रैक्चर हो जाएगा, इस वजह से सीजर की तैयारी कर रही हूँ, तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ, घर से क्या कहा जाता है? अब घर से कहा जाता है कि देख लो आप, अगर आपसे होता है तो करो, नहीं होता है तो मत करो, लेकिन जब लक्ष्य को ठान लिया है तो मुश्किल क्या और आसान क्या, करना है तो करना है। तो करना है। आयोग भाई टाइगर जंप मना कर दे, बेली मना कर दे, तीसरा करेंगे? बस तीसरा करेंगे, लेकिन ये है कि आयोग को थोड़ा समय देना चाहिए था। 15 दिन 20 दिन पहले जैसे एडमिट कार्ड दिया था, उनको नोटिस देना था कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो उस तरह से लड़के लड़कियां प्रिपेयर हो जाते पहले से मेंटली, लेकिन अचानक से सडनली वो ऐसा कर दे रहे हैं तो प्रिपेयर नहीं हुआ। इस वजह से बहुत से लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। चलिए, तमाम लड़कियां भी जाने के लिए तैयार हो रही हैं, क्योंकि अभी 9:10 में शुरू किया था वीडियो, अभी 9:20 हो चुका होगा, काफ़ी वक्त हो चुका है। अब सीधे हम मोनू सर के पास आएंगे, इनसे बातचीत करेंगे, यही ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर, क्या बोलते हैं ये लोग टाइगर जंप को लेके? देखिए सर, अब बॉय गर्ल्स के लिए टाइगर जंप का ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि टाइगर जंप रेयर ये लोग करते हैं। अच्छा। इन लोग का सबसे बड़ा समस्या है गद्दा का, और गद्दा जो छोटा कर दिया है उसमें तो बहुत ज़्यादा इंजरी हुआ है, किसी का केहूनी टूट गया है, किसी का घुटना टूट गया है, कोई मतलब बहुत कोई ऐसे हैं। और आपके चैनल के मैं माध्यम से मैं बोल रहा हूँ बार बार, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि यदि कुछ गलत है तो मतलब गलत है, आप किसी भी मापदंड को आप खराब नहीं कर सकते, उसको गलत नहीं कर सकते, उसको काट करके गिरा नहीं सकते या काट करके छोटा नहीं कर सकते। अचानक से किसी के 10 बजे रात में प्रैक्टिस किए हुए चीजों को खराब नहीं कर सकते। इतना दिन से बच्चे 3 महीना से प्रैक्टिस कर रहे थे, अब अचानक से आप गद्दे को गड्ढा करके आप तोप दीजिए। और मैं आपका कमेंट्स भी देखा था, और वो लोग जो आलोचना कर रहे हैं, आलोचना आप करें लेकिन हेल्दी आलोचना करें, कि ये आप थोड़ा तहकीकात करें, ये सब बातें हो रही है हमारे समाज में या हमारे बीच हो रही है या हमारे सामने हो रही है या नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, आप देख सकते हैं मेहनत कितना कर रहे हैं बच्चे, गद्दे उठा करके, बच्चा सारा इक्विपमेंट्स निकाल करके बच्चे अभी यहाँ से जाएंगे, इतना मेहनत करने की 9 बजे 10 बजे रात में क्या था, इसलिए हो रहा है अभी क्योंकि बच्चे को फुल प्रैक्टिस नहीं मिल पाया है। और बच्चे फुल प्रैक्टिस कब मिलेगा, जब उसके पास टाइम रहेगा। जब बच्चे के पास टाइम नहीं रहेगा तो ओवरवर्क तो करेगा ही ना। और जो ये समझता है कि मोनू रंजन अपना इस तरह का चमका रहा है, ये मेरा वर्क हमेशा समर्पण का रहा है, जितना दिन मेरा फिजिकल का रहे या मैं सोशल वर्क करता रहूं, चाहे वो लवारिस जीव जंतु के लिए मेरा रहे, चाहे मेरे लिए सैंड एथलेटिक्स का इनोग्रेशन करना रहे पूरे इंडिया में, तो मैं निःशुल्क ही किया था सैंड एथलेटिक्स भी। और लवारिस जीव जंतु के लिए मेरे पास कोई खड़ा होकर के नहीं आया था, कोई
मंत्री, कोई बहुत बड़े बड़े जो भी पॉलिटिशियन है, तो मुझे पॉलिटिशियन से मतलब नहीं है, इस तरह की बातें जब उत्पन्न हो रही है अभी बहाली में, जातिवाद या और भी सभी चीज़ें कि डायरेक्टली आप गद्दा को छोटा कर दिए, टाइगर जंप को डायरेक्टली बंद कर दिए, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं जिस चीज़ को जान रहा हूँ उसको समाज के सामने और व्यक्ति के सामने और उस आयोग के सामने मैं ध्यान आकर्षित करने के लिए इतना बोल रहा हूँ। आज तक मैंने कोई आंदोलन नहीं किया है, बच्चों को लेकर के मैं झुंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे एक आह्वान से मुझे पता है कि 5000 बच्चे यहाँ खड़ा हो जाएंगे, मुझे पता है। हाँ बिल्कुल। तो ये खासकर लड़कियों की बातचीत कर ले तो ये क्या कहती हैं कि सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या है इनके लिए? इनके लिए सबसे बड़ा डिफिकल्टी है गद्दा का अंदर जाना। अच्छा। अंदर जाना क्योंकि लगातार बोल भी रही थी ये लोग कि गद्दा जो अंदर चला गया उसकी वजह से इंजरी काफी हो गई है। सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम यदि गर्ल्स को है, मैं शुरू में ही बोला था कि गर्ल्स के लिए ऐसा किया गया है, वहां भी बोल रहे थे आयोग में कि गर्ल्स ऐसे हाथ रखती है, ऐसे जंप कर। अरे भाई, हाथ जो रखती है आप उनको डिस्क्वालीफाई कीजिए ना, ऐसा थोड़ी सभी हाथ ही रखता है। जो हाथ रख रहा है, आपको लग रहा है कि वो हाथ रख रहा है तो उसके लिए नियम है ना, उसको डिस्क्वाली कर दीजिए। आप बोलिए कि हाथ गद्दे में टच होगा, आपको डिस्क्वाली कर देंगे। नीचे करने का नियम नहीं, गद्दा नीचे करने का कहीं नियम ही नहीं है। ये तो इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ये तो अपने से इम्प्लीमेंट कर दिए। आप जब आपको नहीं पता है तो आप करेंगे ही ना। फिजिकल में आपको जीरो नॉलेज है लेकिन फिर भी आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये तो हंस रहा है ना। बिहार पे तो सभी हंस रहे हैं ना, स्टेट वाले व्यक्ति आते हैं ना, खाली बिहार के तो व्यक्ति रहते नहीं है, यूपी के भी व्यक्ति रहते हैं, दिल्ली के भी व्यक्ति रहते हैं, इधर बंगाल के भी व्यक्ति रहते हैं। ऐसा तो 10% में सभी रहते हैं, और वो 10% में जो आलोचना सब जगह हो रहा है तो थू हो रहा है ना सर। चयन का ये जो चयन जो सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है फिजिकल का, इसमें तो सभी हंस रहे हैं ना। मेरे पे थोड़ी हंस रहे हैं, मेरे पे नहीं हंस रहे हैं। हाँ, किसी को यदि बुरा लग गया होगा भाइयों को कि जातिवाद नहीं हो रहा है, तो मैं वो थोड़ा सा एक बार पता कर लें अपने माध्यम से अंदर में कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, जो बच्चे मुझे आकर के बोले मैं उसको क्लियर किया, हर एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। धूप में नहीं रनिंग लेना चाहिए, गद्दा अंदर नहीं होना चाहिए, 400 ट्रैक पे रनिंग होना चाहिए, रनवे जो है। ये कह रहे हैं कि मोनू सर सब तैयारी नहीं करा पाए इसलिए टाइगर जंप को लेके हंगामा कर रहे हैं। जो अब मैं अपना चीज बताता हूँ। आज तक मैंने कभी भी अभी तक सम्मानित बच्चों को माला पहना के नहीं किया, इसीलिए इन आपके चैनल के माध्यम से या और व्यक्ति को नहीं पता होगा कि मेरा रिजल्ट गुरुकुल का क्या है, तो मैं उनको बताता हूँ। आज तक का रिजल्ट 80+ है, 80+। और कितने बच्चों में सर 92-93 बच्चे मेरे पास बॉयज आए थे, मेरे पास लिस्ट भी है। और कम से कम सर्जेंट में जो आया होगा 20 से 30 बच्चे क्वालिफाई किए हैं सर्जेंट में, सिर्फ मतलब टॉप 1। और अब मैं आपको बताता हूँ बॉयज में 92 में से 80 बच्चे, 82 बच्चे का 81 बच्चे का सिलेक्शन होना इस बात को दिखाता है कि मेरा ट्रेनिंग कैसा है। मैं भूखे हूँ सुबह से, मैं सुबह से भूखे हूँ सर। मेरा जिस दिन बच्चे का ट्रेनिंग रहता है, जिस दिन बच्चे का एग्जाम रहता है, मैं उस दिन फास्टिंग करता हूँ और 9 बजे रात में जा करके खाना खाता हूँ। बहुत सारे बच्चे तो ये भी कहते हैं कि नहीं यहाँ से खाना सर जो है ना वहाँ चंपारण में खाते हैं, तो अब बोलने वाले का क्या कीजिएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये मेरा समर्पण है, बच्चों का लगन है, बच्चों का मेहनत है, यही मेरी जीत है। और उस तमाम भाइयों को कहता हूँ दूसरे का प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, आप अपना देखिए और अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा देखिए। और यदि कहीं पे बुराई हो रही है, गलत हो रहा है, तो उसका अपोज जरूर करें। बस मैं इतना ही बोलूँगा। और आपको मैं दिल से सैल्यूट इसीलिए करता हूँ क्योंकि आप हर एक बच्चों का, जो इतने सारे बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है, वो आप दिखाते हैं। मैं उन भाइयों को मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए मेरा वो भी भाई है जो अनसेलेक्ट हो गया है, जो सेलेक्ट हो गया है वो भी मेरा भाई है। और जो मेरा स्टूडेंट जो नहीं हो पाया है, इस बार 10-12 बच्चे नहीं हो पाए हैं, उस बच्चों के साथ जरूर गलत किया आयोग। उस बच्चों के साथ इसीलिए गलत किया। वो अनसेलेक्ट कब हुआ सर? 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख में मेरे बच्चे ज़्यादा अनसेलेक्ट हुए, वही जो 10-12 बच्चे हैं उसमें से। लेकिन मैं आयोग को इतना ही कहूँगा, अभी भी मैं दिल से आपको कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल से नहीं, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं आयोग के तमाम व्यक्ति से, आदरणीय नीतीश कुमार जी से, आदरणीय पीएम साहब से, क्या इस चीज़ को सर देखें और जांच कराएं। और इस चीज़ को आप वाकई से देखिएगा, अंदर से जब देखिएगा तो ये जो युवा हैं इसका भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा और बिहार को
गर्व होगा कि मेरे पास ऐसे ऐसे टैलेंट महान है। टैलेंट है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मोनू सर, और ये देखिए माइक लेके अभी इस समय 9:30 हो रहा है और इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे। दरोगा अभ्यर्थी हो या फिर कोई भी अभ्यर्थी हो, अगर वो मेहनत करता है, वो किसी चीज़ को पाने के लिए लगातार मेहनत करता है और उसके बाद उसके साथ अगर इस तमाम प्रक्रिया को देख लिया जाए तो यही कहा जाए कि धोखाधड़ी, छात्रों के साथ जब धोखाधड़ी होता है तो आखिरकार सोचिए कि उन सालों के मेहनत को अपने दिमाग पर किस तरह से वो रोकते होंगे, परिवार को यानी कि माता पिता को उस बात की गहराई को कैसे समझाते होंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी सर, ये हमें भी पता है, आपको भी पता होगा। और जिस तरह से लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि एक बार आयोग को इस बात पे जरूर, इस पूरी प्रक्रिया पे जरूर सोचना चाहिए, या तो उन लड़कों को थोड़ा वक्त मिल जाए ताकि वो दूसरे जंप की प्रैक्टिस करके फिर से अपने आप को प्रमाणित कर सके, या फिर टाइगर जंप के ही परीक्षा लेकर उन लोगों को फिर से नौकरी में बहाल किया जाए जो लड़के टाइगर जंप करके पास हो जाते हैं। ऐसे हम लगातार ऐसे छात्रों के मुद्दों को लगातार दिखाते रहेंगे। आपको भी अगर लगता है कि आपको कुछ कहना है तो हमारा नंबर भी दिया हुआ है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कि कहां से आप बात कर रहे हैं, कहां से आप कमेंट कर रहे हैं और आपको किस बारे में बातचीत करनी है। हम वहां पहुंचेंगे और आपसे जरूर बातचीत करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, शुक्रिया।